Morning students, the last lecture we had discussed the concept of marketing mix, the basic concept of marketing mix. In this lecture we are going to continue the elements of marketing mix. Elements of marketing mix, as we had discussed, the marketing mix decisions are mainly in respect of four variables: product, price, promotion and place or physical distribution of the. These services are called एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। अब ये जो प्रोडक्ट है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये जो हमारा इसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स। अगर हम बात करें प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में उसका नेम, कलर, डिजाइन, पैकेजिंग ऑल आर सेपरेट डिसीजन। अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप उसका कलर, डिजाइन, क्वालिटी, साइज, ये सारी चीजों को देखोगे। दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट एलिमेंट है, प्राइस के डिफरेंट एलिमेंट है और प्रमोशन के अलग एलिमेंट है। Thus each element involve a set of many decisions and as such element is known as special mix। अब क्या हम इसमें हम और एलिमेंट्स को पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स में। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स है। प्रोडक्ट मिक्स में क्या है कि ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट। उसके बाद प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स में सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होगी, प्राइस से रिलेटेड होगी हमारी, ठीक है। फिर प्रमोशन मिक्स, सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट को प्रमोट करने से रिलेटेड होगी। प्लेस मिक्स, तो ये क्या है, हमारे जितने भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट हम सेपरेट डिसीजन, और ये क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ मैनी डिसीजन और द एलिमेंट इज नॉन एज स्पेशल मिक्स। अब हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। अब हम एक एक करके इन सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी, जैसे प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड हमारे डिफरेंट टाइप्स के डिसीजंस हैं, अब हम पढ़ेंगे। प्रोडक्ट मिक्स में क्या है कि इट रेफर्स टू ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट। अब जितने भी डिसीजन हम, उसके ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, आफ्टर सेल सर्विसेज है, वेट ऑफ प्रोडक्ट है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, these decision plays an important role in attracting the customer to the product। ये हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड है दैट इज नॉन एज प्रोडक्ट मिक्स। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज। अब हम प्रोडक्ट मिक्स में यही ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, ये अब डिटेल डिस्क्रिप्शन को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट में क्या है कि इट रेफर्स टू ऑल डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट। अब एक प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको परचेज करना है, आप उसका ब्रांड भी देखोगे, उसका लेबल भी देखोगे, पैकेजिंग भी देखोगे, आफ्टर सेल सर्विसेज भी देखोगे। अब हम प्रोडक्ट को ही डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मिक्स को। अब एक अगर हम बात करते हैं ब्रांडिंग, सबसे फर्स्ट हमारा क्या आता है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में क्या है ब्रांडिंग रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच अ डिफरेंट एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज एस्टेब्लिश्ड। ब्रांडिंग क्या है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाता है। सबको पता है कि अगर हम किसी भी ब्रांड की बात करें, जैसे मैंने कहा नाइक, आप बिल्कुल तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे कि शूज है। मैंने कह दिया अंकल चिप्स, आप उसको तुरंत आइडेंटिफाई करोगे। मैंने बोला कॉलिन, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा क्या है, ग्लास क्लीनर। दैट मीन्स कि ब्रांडिंग क्रिएट्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे ब्रांड। ब्रांड क्या है, इट रेफर्स टू अ स्पेशल वर्ड, सिंबल, लेटर और मिक्सचर ऑफ ऑल दीज। जैसे कॉलिन है तो ग्लास क्लीनर है, मैंने बोला ब्रिटानिया, आप समझ जाओगे बिस्किट है, नाइक बोला तो शूज, मतलब दैट मीन्स एक स्पेशल वर्ड और सिंबल। ब्रांड नेम क्या होता है कि इट रेफर्स द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन। एशियन पेंट, अंकल चिप्स, मतलब कि क्या है कि पार्ट ऑफ ब्रांड नेम है जिसे हम बोलते हैं और वो हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। ब्रांड मार्क क्या होता है, जैसे आप बिल्कुल जो जैसे कोको कोला का सिंबल सर्कल में होता है, उसको आप देखते ही जैसे इस तरह से हैंड किया होता है, तो योगा। LIC का सिंबल है, एशियन पेंट के लिए गट्टू बना होता है। आप बैंक्स का एग्जांपल ले लो, पंजाब नेशनल बैंक, मतलब दैट मीन्स कि जैसे ही आप सिंबल को देखोगे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये क्या प्रोडक्ट है। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, बस हम मार्क को रिप्रेजेंट कर दे, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई। फॉर एग्जाम्पल गट्टू ऑफ एशियन पेंट, योग कृष्णा LIC के लिए बना होता है। आप वोडाफोन का जैसे देखते हो तो उसमें एक डॉग जैसा बना आता है, तो दैट मीन्स यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रोडक्ट। हमें ब्रांड नेम बोलना नहीं है, हम सिंबल को देख के ही आइडेंटिफाई कर लेते। ट्रेडमार्क, व्हेन अ ब्रांड इज रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क
1999, then it becomes the trademark. ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि ऑल ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड बट ऑल ब्रांड्स आर नॉट ट्रेडमार्क। जरूरी नहीं है कि सारे ब्रांड हमारे रजिस्टर्ड ही हों, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा वो ट्रेडमार्क नहीं कहलाएगा, लेकिन जितने भी ट्रेडमार्क्स है ऑल आर ब्रांड। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम। ब्रांड नेम ऑब्वियसली एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, तो एक गुड ब्रांड नेम की क्या क्वालिटीज? सिंपल और शॉर्ट। जो ब्रांड नेम है बिल्कुल सिंपल हो, शॉर्ट हो, तो वो क्या होता है कि इजीली प्रोनाउंसेबल होता है। जैसे अगर हम बात करें बाटा है, ठीक है, नाइक है, ये सारे क्या है बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट होने, इजीली प्रोनाउंसेबल। जो ब्रांड नेम है उसको इजीली प्रोनाउंस कर सके, ऐसा ना हो कि ब्रांड लेने में हमें उसका नेम लेने में हमें प्रॉब्लम हो, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे 50-50, ब्रिटानिया, उजाला, बहुत सारे हैं, तो ये बिल्कुल इजीली प्रोनाउंसेबल हो। सजेस्टिव ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो अपने प्रोडक्ट को खुद सजेस्ट करे कि मेरा प्रोडक्ट क्या है। जैसे हम बात करते हैं हाजमोला, हाजमोला हाजमा से रिलेटेड है, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है। उजाला, दैट मीन्स कि उजाला नील की बात करें तो उसको यूज करेंगे तो बहुत कपड़े एकदम ब्राइट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव। डिस्टिंक्टिव, जो ब्रांड नेम है वो हमारा डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। दैट मीन्स कि हाईलाइट करे, जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट है तो उसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉप की बात करें तो पेयर्स है, लाइफ बॉय है, तो सब क्या है डिफरेंट, डिस्टिंक्टिव है ना, कि एक ही प्रोडक्ट है तो सब के सब सोप है, लेकिन सब क्या है नेम उनके अलग अलग। एक चीज और, जो हमारी ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम हमारे सजेस्टिव होने चाहिए और ब्रांड नेम में इस तरह का कोई भी वर्ड यूज ना किया हो जो कि नेगेटिव मैसेज कन्वे करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन कार है, एम्बेसडर नोवा का नाम सुने, एम्बेसडर नोवा, तो अगर हम स्पेनिश लैंग्वेज में उसका मीनिंग देखें तो उसका मतलब है नॉट गो। दैट मीन्स कि वो एक नेगेटिव मैसेज कन्वे करता है कि हमें वो कार को नहीं परचेज करना चाहिए। इस तरह का हमारा कोई भी ब्रांड नेम ना हो जो कि नेगेटिव मैसेज कन्वे करे। तो अब हम ब्रांड नेम के एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। ब्रांड नेम के मार्केटर के लिए एज वेल एज कस्टमर दोनों के लिए एडवांटेज है। मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है ना, अब प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? अब जैसे जो प्रोडक्ट हमारे पहले से और कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, ब्रांड नेम के बेसिस पे इजीली अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। इजी एडवर्टीजमेंट, सबसे मेन बेनिफिट क्या है कि ब्रांड नेम के बेसिस पे एडवर्टीजमेंट करना बहुत इजी हो जाता है। और अगर सारी कंपनी नेम ही उसको यूनिक ना रखे तो कौन कंपनी किस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करेगी? तो ब्रांड नेम के बेसिस पे एडवर्टीजमेंट करना इजी है। फिक्सिंग डिफरेंशियल प्राइस, ब्रांड नेम के बेसिस पे हम प्रोडक्ट का प्राइस इजीली फिक्स कर सकते हैं और अगर आपका ब्रांड कंपनी का फेमस हो जाता है तो कस्टमर उसके लिए कोई भी प्राइस देने रेडी रहते हैं। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट फेमस हो जाता है तो आप उसमें और भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। जैसे हम बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, ले लो सैमसंग ले लो या फिर कोई भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है। अब सैमसंग क्या है, हर चीज़ हर प्रोडक्ट बना रही है, चाहे वो सेल फोन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, सब क्या होता है कि ब्रांड नेम के बेसिस पे अगर कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि एक बार रेपुटेशन गुडविल बन गई तो आगे कंपनी डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रिएटिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट जो कस्टमर है वो ब्रांड नेम के बेसिस पे ही प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। शॉप की बात करें, शॉप की तो उसमें हमारे पास लक्स भी है, पेयल भी है, पेयर्स भी है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के है, डव भी है। तो कौन सा प्रोडक्ट लेगी तो कंपनी ब्रांड नेम के बेसिस पे आइडेंटिफाई करती है। एंश्योर क्वालिटी, ब्रांड नेम के बेसिस पे ही प्रोडक्ट की क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस तरह का ये प्रोडक्ट है। सेटिस्फाइंग स्टेटस सिंबल नीड, आज के टाइम में जो ब्रांड नेम है वो एक स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, तो कस्टमर के लिए ये भी बेनिफिट है कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट लेके अपनी जो स्टेटस है, जो एक है, उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट। आज के टाइम में जो ब्रांड है ना वो हमारे स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी में, है ना। ये चीज़ आप लोगों को भी पता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट ले, जैसे आप ब्रांडेड शूज हो गए या ब्रांडेड ड्रेस पहना तो एक आप अपने आप को सोसाइटी में एक अपना स्टेटस फील करो, अच्छा एक बेटर स्टेटस फील करो। ब्रांड नेम जो है वो एक सोसाइटी में स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। This is the homework. What is the meaning of product mix? All information related to product is known as product mix. Product, price, sales, promotion, concept of branding,
ये बिल्कुल सिंपल है. क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम, simple and short, suggestive, distinctive. Advantages of branding as from the point of view marketing or customer. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.